दोस्तों, बीजेपी और कंगना रनौत के बीच में आखिर कौन सी सीक्रेट डील हुई थी जिसका पर्दाफाश स्वयं कंगना ने कर दिया है। अब हालत ये हो गई है दोस्तों कि जिस तरह से कंगना लगातार हर दिन बयानबाजी दे रही है, बाकायदा इंटरव्यू दे रही है, लोगों को बिठाकर अपनी पूरी कहानी बता रही है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ही गए थे हिमाचल के मंडी लोकसभा चुनाव में कंगना को अपनी बहन बताते हुए प्रचार करने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए। दोस्तों, कंगना रनौत ने नाविका कुमार को दिए अपने एक इंटरव्यू में बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया है। इस खुलासे के जरिए कंगना रनौत ये बता रही हैं कि उनकी और बीजेपी के बीच में एक डील हुई थी, एक ऑफर बीजेपी ने उनको दिया था। उन्होंने बीजेपी को उस ऑफर के लिए हाँ बोला, जिसके बाद वो सांसद बन गई, लेकिन उसके बाद मामला पलट गया। हुआ क्या दोस्तों कि कंगना रनौत को लेकर हाल के दिनों में बहुत सी खबरें बनी हैं जो नेगेटिव है, उनकी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई। तो कंगना रनौत ने सोचा होगा कि चलिए इंटरव्यू दिया जाए। अब नाविका कुमार कंगना रनौत की हमेशा से बड़ी फेवरेट एंकर रही हैं, क्योंकि नाविका कुमार के इंटरव्यू में एक दौर में कंगना रनौत ने कहा था कि असली आजादी जो है देश को 2014 में मिली है, उससे पहले तो भीख में मिली थी। तो कंगना ने एक बार फिर से नाविका कुमार को चुना और इंटरव्यू दिया और एक बात बोल दी इस इंटरव्यू में, और इसका यह हिस्सा सोशल मीडिया में वायरल है। कंगना रनौत ने इस इंटरव्यू में कहा कि एक्चुअली में जब उनको टिकट का ऑफर मिला था लोकसभा चुनाव के लिए सांसदी का बीजेपी से, तो बीजेपी ने उनसे कहा था कि आपको केवल 60 से 70 दिन जब संसद चल रही है उसमें शामिल होना है, उसके बाद आप जो काम कर रही हैं फिल्मों में अपना, वो आप जारी रख सकती है। तो इसके जवाब में दोस्तों कंगना ने कहा कि ये तो रीजनेबल साउंड कर रहा है, रीजनेबल मतलब ये तो किया जा सकता है, और उन्होंने इसके पर हाँ बोल दी। मतलब कंगना रनौत अपनी पार्टी की पोलपट्टी खोल रही है एक इंटरव्यू में ये कहते हुए कि उनकी पार्टी ने उनको ऑफर दिया कि बस 60 से 70 दिन जब संसद चल रही होती है, साल में 4 बार के सत्र होते हैं, आप आइए दिल्ली में अपनी हाजिरी लगाइए, उसके बाद साल के 365 दिन आप आराम से फिल्मों में अपने काम कीजिए, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो कंगना को लगा तो ये तो बढ़िया रीजनेबल चीज है, की जा सकती है। तो बड़ा सवाल है दोस्तों कि बीजेपी क्या अपने सांसदों से बस यही एक्सपेक्ट करती है? भाई, एक सांसद से उम्मीद की जाती है कि वो जहां से भी सांसद हैं, पहली बात तो वो उस इलाके में रहें। ये जो फैशन है ना कि सांसद मुंबई में रह रहे हैं, सांसद दिल्ली में रह रहे हैं, सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में रहना चाहिए। दिल्ली तो उसको तब आना चाहिए जब मंत्री जी से कोई काम है इलाके को लेकर, या फिर संसद का सत्र चल रहा हो। और मुंबई का क्या काम है भाई, सांसद महोदय मुंबई क्या करेंगी? लेकिन अब कंगना रनौत कह रही है कि उनको तो ये बोला गया था, तो अगर वो ये कर रही है, इसका मतलब जैसा कि उन पर आरोप लग रहे हैं, तो वो तो उनको तो यही बोला गया था कि आपको 60 से 70 दिन ही आना है जब संसद चल रही है। तो मतलब भाजपा क्या अपने सांसदों को पार्ट टाइम सांसद बना देती है? आप सांसद बन जाइए, संसद चल रही है तो आ जाइए, उसके बाद आप अपना बिजनेस करते रहिए, उसके बाद आप अपना कारोबार करते रहिए, उसके बाद आप अपनी फिल्में करते रहिए, और वो संसदीय क्षेत्र के लोग क्या करेंगे? और ऐसे ही लोगों के लिए दोस्तों जिनको लेकर गुस्सा होता है, बीजेपी क्या करती है, ठीक चुनाव से पहले अपना कैंडिडेट बदल देती है, और उसको गोदी मीडिया कहती है मास्टर स्ट्रोक। एंड वक्त में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी कब करने के लिए कैंडिडेट बदल दिया, नया कैंडिडेट दे दिया, मास्टर स्ट्रोक, और जनता उन पर फिर विश्वास कर लेती है। मोदी जी घूम घूम कर प्रचार करते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, अपने नाम पर वोट मांगते हैं। कंगना के लिए तो मोदी ने प्रचार किया था बकायदा। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए मोदी प्रचार कर देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के लिए मोदी वोट मांग लेते हैं, और इसमें ऐसे लोगों की बात भी क्या है? कंगना गलत क्या कह रही है भाई? कंगना अगर ये बात बोल रही हो भी सार्वजनिक तौर पर, तो उनकी पार्टी ने उनको ये ऑफर दिया होगा ना कि आप 60 से 70 दिन आइएगा, उसके बाद अपना काम कीजिएगा। तो उनकी पार्टी ने हिमाचल की मंडी के लोगों को क्या समझ रखा है? दोस्तों, हिमाचल का जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, भौगोलिक तौर पर बहुत बड़ा इलाका उसके अंतर्गत आता है। लेकिन हाल के दिनों में कंगना की यहाँ पर गैर मौजूदगी वहां के लोगों को बहुत अटकी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हिमाचल में बादल फटा और कई जगह वहां पर भारी तबाही मची, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि जिस मंडी में सबसे ज्यादा तबाही मची, वहां की संसदीय क्षेत्र की प्रमुख सांसद कंगना रनौत गायब है। कंगना रनौत के गुमशुदगी को लेकर बहुत सी खबरें उठी, तो बकायदा हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कंगना पर भड़क गए, ये कहते हुए कि जिनको जहां जाना है जाएं, हम तो यही है जनता की सेवा में। ये वही जयराम ठाकुर हैं जिन्होंने कंगना का पूरा मैनेजमेंट देखा था कि वो चुनाव कैसे लड़ रही हैं, चुनाव कैसे जीत रही हैं, कहां पर उनको कैसे वोट मिले। वो खुद ही कंगना पर भड़कने लगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं।
दोस्तों, जिसके बाद कंगना रनौत लोगों से मिलने के लिए आई और उन्होंने भी कहा कि जयराम ठाकुर जी ने ही कहा था कि आप जहां हैं वहीं रहिए, जब यहाँ पर हालात ठीक हो जाएंगे तो आप आ जाएंगी। बाद में कंगना रनौत जब आई तो उनकी बहुत आलोचना हुई। ये वीडियो मैंने आपको तब भी दिखाया था जिसमें एक महिला खड़े होकर कंगना रनौत को खूब बात सुना रही थी। कंगना रनौत पसीने पोंछ रही थी कि अब आई हैं आप, जब यहाँ इतनी तबाही मच गई। तब भी कंगना रनौत महिला को सुना रही थी कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई मंत्रालय थोड़ी है। एग्जैक्टली ऐसा ही वीडियो एक और सोशल मीडिया में कल वायरल हुआ। दोस्तों, कंगना रनौत के पैरों के पास एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। देखिए कंगना रनौत से कितने ज्यादा बड़े हैं ये उम्र में, कि पैरों के पास कंगना के बैठे हुए हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं और कंगना उनसे किस तरह से बात कर रही है, देखिए आप। सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी हमसे ये बात करें, प्रधानमंत्री तक हमको बताने के लिए करें। ये बात कोई नहीं, मैं आपको खट्टर जी से मिलवाती हूँ। हाँ ठीक है जी, ठीक है। दोस्तों, कंगना कह रही हैं कि वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो कोई मंत्री नहीं है जो पंचायत लेवल के वो मामले हैंडल करेंगी। तो बड़ा सवाल ये है कि वो सांसद क्यों बनी, और इसी का जवाब शायद कंगना ने इंटरव्यू में दिया कि वो सांसद तो इसलिए बनी कि बीजेपी ने उनको ऑफर दिया। मतलब ये तो कमाल का खेल हो रहा है दोस्तों। एक पार्टी एक स्टार को चुनती है कि वो सांसद बन जाए। क्यों? क्योंकि मंडी लोकसभा क्षेत्र दोस्तों कांग्रेस पार्टी का गढ़ था, हमेशा से गढ़ रहा है। और ये जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने वहां पर दिए थे दोस्तों, वो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे और माना जा रहा था कि अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो इजीली सीट निकाल लेंगे। कंगना को उतारा इसलिए गया था कि ये मुश्किल सीट कंगना निकाल लें। कंगना की स्टार पावर थी, उन्होंने सीट निकाल ली। लेकिन अब कंगना कह रही हैं कि दरअसल उन्होंने सीट इसलिए निकाली क्योंकि उनको बीजेपी ने ऑफर दिया था कि आपको तो काम करना ही नहीं है, आपको तो बस संसद चलने में आना है, बाकी आप अपना फिल्मों में काम करते रहिए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले कंगना ने एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सांसद हैं और लोग उनके पास पंचायत लेवल की समस्याएं लेकर आ जाते हैं और उनको मजा नहीं आ रहा है। याद होगा आपको, वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी जब कंगना ने कहा था कि उनको कुछ मजा सा नहीं आ रहा है पॉलिटिक्स में और वो अपने पॉलिटिकल करियर को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगी। दोस्तों, मजा क्यों आएगा? क्योंकि बीजेपी ने उनसे कहा कि आपको आना नहीं है अपने लोकसभा क्षेत्र में, आप तो बस हाजिरी लगाने के लिए संसद में आ जाइएगा सत्र के दौरान। लेकिन कंगना को अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो अपने लोगों के बीच जाती है तो वहां पब्लिक उनको घेर लेती है, उनकी खुद की पार्टी उनको निशाने पर ले रही है। जयराम ठाकुर जैसे लोग उनके लिए कह रहे हैं कि जिनको नहीं आना है वो ना आए। और तो और तिथियां ये हो गई हैं कि खुद वो कह रही हैं कि उनकी पार्टी ने उनको ऑफर दिया था कि आपको आने की जरूरत नहीं है। और इन सब के बीच बेचारी कंगना आए दिन कोई बयान देती हैं, जेपी नड्डा उनको फोन करते हैं, फिर उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ रहा है। जो कंगना सांसद बनने से पहले किसी को कुछ भी बोल देती थी, किसानों को खालिस्तानी, सरकार से सवाल पूछने वालों को पाकिस्तानी, किसी को कुछ। अब कंगना को भी चुप रहना पड़ रहा है क्योंकि अब तो वो आधिकारिक तौर पर सांसद बन गई। अब किसानों के खिलाफ वो कुछ बोलेंगे तो वो बीजेपी का बयान माना जाएगा, तो बात पर उनको अपने बयान वापस लेने पड़ते हैं, माफी मांगनी पड़ती है। इससे तो अच्छा पहले थी कंगना कम से कम कुछ भी बोल देती थी तो माफी तो नहीं मांगती थी। लेकिन दोस्तों, ये मजाक की बात नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है कि कंगना रनौत जैसे लोगों को ऐसा लालच देकर अगर बीजेपी सांसद बनाती है तो वो किस तरह, मतलब क्या सोचती है जनता को किस लेवल का बेवकूफ बनाया जाता है हमारे देश के राजनीतिक दलों द्वारा, ये अपने आप में सोचने की जरूरत है। क्योंकि ये आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाए ना, ये बीजेपी की सांसद ये कह रही हैं कि ये ऑफर उनको उनकी पार्टी से मिला था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो न्यू इंडिया की न्यू पॉलिटिक्स है, इसमें एक जो उन प्रदेश की जनता है जो अपने सांसद से उम्मीद करती है, वो बेचारी कहां जाए, वो किससे बात करे? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।